10 दिन तक इस पूरे मामले पर मिट्टी डाल दिया गया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इस खबर को जब ब्रेक किया तो पूरे देश में कोहराम मच गया। कमिश्नर से रिपोर्ट मांगने लगे। तमाम साक्ष्य जब आए तो पता चला कई पुलिस वालों के पास, फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों के पास वो वीडियो है। दरअसल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यदि जजों के साथ खड़ा हो जाता है कि पूरा खेल दब जाएगा। ऐसे में कपिल सिब्बल यदि बदनाम हो रहे जजों के साथ खड़े हो गए तो सोचिए क्या होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैश के साथ 500-500 रुपए की बोरियां, गड्डियां नहीं, बोरियां जलाई जा रही थी एक मिलॉट के घर में, हाई सिक्योरिटी जोन में, नेशनल कैपिटल में। दिल्ली हाईकोर्ट के नंबर 2 जज, मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो नंबर 2 पर थे, जो कॉलेजियम के हिस्सा थे और जो जजों को नियुक्त करते थे, ऐसे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जब आग लगने की घटना हुई, 10 दिन तक इस पूरे मामले पर मिट्टी डाल दिया गया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इस खबर को जब ब्रेक किया तो पूरे देश में कोहराम मच गया। न्यायपालिका की साख धूल धूसरित होने लगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया कि सब अफवाह है, ऐसी कुछ घटनाएं हुई ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले में सबूत और साक्ष्य पुलिस के साथ मिलकर मिटा दिए गए, लेकिन इस बात का अंदाजा लगा कि जिन मोबाइलों से वीडियो बनाए गए थे वो व्हाट्सएप पे कुछ जगह साझा कर दिए गए थे, तो भविष्य में इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी फंस सकते थे, जुडिशियरी की छवि बेदाग दागदार हो सकती थी। तो इस मामले में 3 जजों की एक कमिटी बना दी गई। ये देश जानता है कि इस तरह की कमिटी, इस तरह के आयोग ढाक के 3 पात होते हैं। भारत सरकार एक्शन में आई और सबसे महत्वपूर्ण ये कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन राज्यसभा के दोनों को बुलाकर इस बात की मीटिंग की कि आगे क्या होगा। तो सांसें फूलने लगी सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले की जांच आयोग से कराई जाएगी। मामला ठंडा होने लगा। इसी बीच ट्रांसफर कर दिया गया यशवंत वर्मा का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर उत्पात मचाया, हंगामा मचा दिया, तो फिर कहा गया कि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं, ट्रांसफर किया ही नहीं गया। ये खेल लगातार खेला जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि साख का सवाल है, अब साख बचाना मुश्किल है। ऐसे कंडीशन में भारत की सबसे बड़ी अदालत कमिश्नर से रिपोर्ट मांगने लगी। तमाम साक्ष्य जब आए तो पता चला कई पुलिस वालों के पास, फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों के पास वो वीडियो हैं। उन सब के मोबाइल जब्त कर लिए गए। मोबाइल जब जब्त कर लिए गए तो ये लगा कि क्या हो सकता है इसके बाद भी कुछ हो, पूरे सबूत नष्ट कर दिए जाए। अब खेल देखिए, ये पता करने की जिम्मेदारी कि जस्टिस वर्मा के यहां पैसे कहां से आए, इस बात की जांच शुरू हो गई कि वीडियो किसने बनाया, किसके मोबाइल से सबसे पहले वीडियो बना, वो वीडियो कहां कहां साझा हुआ। दरअसल इस पूरे खेल में एक्यूज्ड बदलने का खेल शुरू हो गया। जस्टिस वर्मा को विक्टिम बनाकर एक्यूज्ड की तलाश की जाने लगी। आमतौर पे सफेद पोशों के मामले में, बॉलीवुड के मामले में ही होता है। सलमान खान की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और खेल हुआ कि किसी ड्राइवर को पकड़ा जाए, उसे 1-2 लाख दे करके ये कह दिया जाए कि ड्राइवर सलमान खान नहीं था, कोई और था। जब एडमिरल नंदा का पोता बीएमडब्ल्यू केस में पकड़ा गया तो शुरुआत में उसे उस बीएमडब्ल्यू को ट्रक साबित कर दिया गया, ड्राइवर ही बदल दिया गया। ये पावर का खेल होता है। लेकिन जुडिशियरी में जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं चाहे एफआईआर नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि इस मामले में जस्टिस वर्मा या तो खुद दोषी हैं
या फिर पूरी जुडिशियरी का एक बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है। न्यायपालिका के गिरते साख का ही मामला सिर्फ नहीं है, इसमें कई जज चपेट में आ सकते हैं। तो सिपाही कपिल सिब्बल को दी गई। यूं ही कपिल सिब्बल नहीं होता। जब पूरे बार एसोसिएशन 17 हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने आकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की और कहा हम यशवंत वर्मा को अपने यहां नहीं ले सकते। जब वो भारत सरकार से मिले और ये कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर मुहर नहीं लगाए, पूरे देश के वकील त्राहिमाम कर रहे हैं। वकीलों की संस्था इस पर हंगामा मचा रही है कि दोषी जज को पर कार्रवाई हो। इस बीच सबसे बड़े खिलंदर कपिल सिब्बल मैदान में आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल, कोई हल्के में ना ले। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार किसी को सिस्टम तो उन्हीं का है। सत्ता जाने के 11 साल बाद सोनिया के सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना खतरनाक मिसाल है। जस्टिस वर्मा मामले में कपिल सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यदि जजों के साथ खड़ा हो जाता है तो ये पूरा खेल दब जाएगा। आप कमाल की बात देखिए, आपने कभी सिब्बल को कॉलेजियम पे बोलते हुए नहीं देखा होगा। ये हर चीज पर बोलते हैं, कॉलेजियम पे नहीं बोलते। 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब यूयू ललित चीफ जस्टिस थे तो इन्हें आपत्ति हुई और कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस रूप में है। कपिल सिब्बल किसी के बेल के मामले को लेकर के आए और सुप्रीम कोर्ट ना सुने, ये सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हो सकती। अब आज जब जजेस और पूरी न्यायपालिका एक तरह से अपनी साख के लिए लड़ रही है, पूरी जुडिशियरी जब कलंकित हो रही है, जस्टिस वर्मा केस में कुछ गड्डियां नहीं थी, 1-2 करोड़ रुपए नहीं थे, बोरियां थी। इतना कैश इस टाइम में, इस युग में, डिजिटल भारत के दौर में इतना पैसा इस सुरक्षित जोन में इतने रुपए कौन रखने आया था? यदि ये खेल खुलेगा तो सिर्फ जस्टिस वर्मा नहीं फंसेंगे, कई जज और कई कोर्ट फिक्सर्स फंसेंगे, कई बड़े बड़े वकील फंसेंगे, क्योंकि बिना वकीलों के जजों तक इतने पैसे पहुंच ही नहीं सकते। तो कई बड़े बड़े कोर्ट फिक्सर बेनकाब हो जाएंगे इस मामले में, कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बेनकाब हो सकते हैं। तो क्या सिब्बल साहब ने उसी की सुपारी ली है? जस्टिस वर्मा मामले में सिब्बल ने खुलकर रखी अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट सार्वजनिक करना खतरनाक मिसाल है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कपिल सिब्बल की खड़ी खड़ी। अब सिब्बल कह रहे हैं कि कथित कैश कांड में आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खतरनाक मिसाल है। दरअसल अभी सिब्बल चाह रहे कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं। हर कोई जानता है कि इस न्यायिक आयोग से कुछ भी नहीं निकलना है और जजों को इतने पावर दिए गए हैं कि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बवाल मचाया था। अब इस पूरे खेल को देखिए तो खुलकर कपिल सिब्बल बोले। 22 मार्च को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शीलू नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संघावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन की सदस्यता वाली 3 सदस्यीय पीठ की जांच का ऐलान किया। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस आंतरिक रिपोर्ट की सार्वजनिक की, साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के साथ शेयर किए गए वीडियो की तस्वीर भी अपलोड की। अभी कह रहे हैं इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। यही सिब्बल होना है। सिब्बल एक तरह से एक उम्मीद बनकर के आ गए हैं जूडी जजों के लिए। अब क्योंकि वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो खिलंदर हैं, वो पूरे बयानवीर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल यदि बदनाम हो रहे जजों के साथ खड़े हो गए तो सोचिए क्या होगा। कल को सिब्बल, यही सिब्बल जिस कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए, बेल के लिए खड़े होंगे, तो क्या किसी जज की हिम्मत होगी? क्या कोई जज ये हिम्मत कर पाएगा कि कपिल सिब्बल के क्लाइंट को बेल ना दे बिना किसी खर्चे के? सिब्बल यूं ही सिब्बल नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के इनसे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे बिहार के कद्दावर वकील। उस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कोर्ट रूम में उनकी बहस हो गई। वो बहस बार और बेंच के बीच एक तरह से द्वंद्व का हो गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी अपने ईगो पे ले आए और चंद्रचूड़ तो ईगोइस्ट थे। दोनों का ईगो इस कदर टकरा गया कि लगा कि चंद्रचूड़ की साख अब चौपट हो जाएगी। वकील तो वकील हैं, वकील का क्या जाएगा। इस बीच सिब्बल आए और पूरा गोल बोल खेल कर दिया। चंद्रचूड़ की एक तरह से बिगड़ती साख बदनामी से बचा गए और ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही खत्म हो गया। चंद्रचूड़ के कोर्ट में एक तरह से उन्होंने माफी मांग ली और फिर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो गए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने उस समय सिब्बल ने चंद्रचूड़ की साख को बचाई जब चंद्रचूड़ अपने सबसे परेशानी वाले दौर में थे। अब सोचिए, वो सिब्बल यदि चंद्रचूड़ के बेंच के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर चंद्रचूड़ क्या किसी मामले में सिब्बल के मन के खिलाफ फैसला दे पाएंगे। यही वजह है कि कपिल सिब्बल जब किसी तिस्ता सी तलवार के लिए रात के शाम के 8 बजे एकाएक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं तो डांस देखने में मगन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने जजों के साथ मिलकर डांस देखते देखते वहीं पर एक बेंच बना देता है। तिस्ता सी तलवार को पंजाब गुजरात हाईकोर्ट से वारंट होता है और सिब्बल की ताकत देखिए कि पूरी रात सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंच सुनती है और फिर तिस्ता सी तलवार को राहत मिल जाती है। आजम खानों के मामले में देश ने देखा कि कैसे कपिल सिब्बल जब चाहे तब उसकी हेयरिंग कराते थे। राम मंदिर मामले में कपिल सिब्बल ने जब तक चाहा तब तक इस मामले की हेयरिंग नहीं होने दी। ये कपिल सिब्बल का ही दांव था कि सिब्बल ने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उस समय के जस्टिस मिश्रा सीजीआई जब इसे लेने की कोशिश करने लगे वो महाभियोग के दांव में फंस गए। बाद के सीजीआई सेक्सुअल हरासमेंट में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी हमारे चीफ जस्टिस को सेक्सुअल हरासमेंट में फंसाया जाए। अब एक जज सिब्बल के दौर में, उस दौर में जब कई सारे जज ऐसे मामले में फंसते थे तो सिब्बल के शरण में आना था। आज कोई जज फंसा है तो उसे सिब्बल मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अब इस मामले में यदि चर्चा नहीं होगी, कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा, तो ठीक उसी ढंग से जैसे अभिषेक मनु सिंघवी के वीडियो पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा, फिर कभी नहीं हुआ। वैसे ही सिब्बल ने एक बड़ा दांव चल दिया है कि इस पूरे मामले को सार्वजनिक ना किया जाए। कुछ दिनों बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे। जस्टिस वर्मा कौन थे, उनके यहाँ कैश का मामला क्या था, वैसे भी उनका इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया, सबूत और साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। इस मामले में किसी जस्टिस वर्मा को कुछ नहीं होना है। सवाल इस बात का नहीं है कि किसी जस्टिस वर्मा को सजा हो जाए, कोई जस्टिस वर्मा गिरफ्तार हो जाए। सवाल यह है कि यदि बोरियों में इतने रुपए थे जिसके जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सवाल यह है कि जब आधी कुछ बोरी आधी जले, कुछ पूरे जले, कुछ पूरा बच गए, तो कैश जो बचे हुए थे वो कैश कहां गए। सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन वाले दिल्ली हाई कोर्ट के इतने बड़े जज के घर में कोई एंट्री मारा है, उसके गेट के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ, उसे जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया। दरअसल ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिना काम के मौज लेंगे, फिल्में देखेंगे, क्योंकि उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना है। मौज करेंगे, मोटी सैलरी और तमाम सुविधाएं मिलेंगी, कोठी मिलेंगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा। क्योंकि जस्टिस वर्मा के ऊपर शिकंजा कसे जाने का मतलब है कि कई और जजों का फंसना। सिब्बल उन सभी जजों को मुक्ति दिलाने के लिए निकले हैं। सिब्बल की इस दलील के बाद इसकी संभावना कतई नहीं दिखती कि यह मामला अब सार्वजनिक होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले में एफआईआर करने से मना कर चुका है। ऐसे में न्यायिक आयोग का इतिहास क्या रहा है, जुडिशियल कमिटी जब गठती है तो उसके क्या फायदे होते हैं, ये बार बार इस तरह की कमिटी का कार्यकाल बढ़ेगा और कुछ सामने नहीं आएगा। सवाल यह है कि ऐसी जुडिशियरी से आम जन उनका भरोसा क्या होगा। तब सवाल फिर होता है कि और आप हम देखते रह जाते हैं कोई सिब्बल कैसे किसी तिस्ता सी तलवार को मौज दिला देता है लीक से हटकर। यही सिब्बल होने के मायने हैं
और यही हमारी आपकी औकात होने के मायने हैं।